हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने कंपाउंडिंग के जादू के बारे में चर्चा की है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पिन बटन पर क्लिक करें और पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि आज का वीडियो कंपाउंडिंग के बारे में और भी गहरा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमें अक्सर ये लगता है कि जो ज़्यादा इनकम करता है वो ही रिच बन पाता है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। एक एवरेज या उससे भी कम इनकम करने वाला इंसान भी करोड़ों रुपए कैसे फिजूल खर्च में पानी कर रहा है, वो ही होगा आज का मुख्य विषय। एग्जाम्पल के मदद से हर एक विषय समझने में आसान लगता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। फिजूल खर्चा तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन एक ऐसा टाइप है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो है नशा। गुटखा, खैनी, सिगरेट, दारू आदि में हम जिंदगी भर में कितने रुपये फूकते हैं उसका हिसाब कोई नहीं रखता। एक आदमी नौकरी शुरू होने से लेकर रिटायरमेंट तक डेली गुटखा और सिगरेट कंज्यूम करता रहा, मतलब अपने उम्र 20 से लेकर 60 होने तक कुल 40 साल। डेली नशा करने के वजह से वो बीमार भी हुआ और अपने सारी सेविंग्स बीमारी में खर्च करने के बाद अपने हाथ में कुछ नहीं बचा। तब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और कैलकुलेशन की कि उसने कितना पैसा नशे में बर्बाद किया है, और अगर वो पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करता तो क्या होता। 20 की उम्र में वो मासिक 500 रुपये लगभग नशे में फूकता था, और साल दर साल नशे की कीमत उसके सैलरी के साथ साथ बढ़ती गई। कुल राशि की गणना करना थोड़ा मुश्किल था, परंतु स्टेप अप SIP कैलकुलेटर बड़ी आसानी से उसकी मदद की। यदि आप एक स्पेसिफिक परसेंटेज के साथ वर्ष दर वर्ष अपना निवेश बढ़ाते हैं तो इसे स्टेप अप निवेश कहा जाता है। 20 की उम्र में किया हुआ पहला निवेश होता है 500 रुपये। निवेश की अवधि कुल 40 साल। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का एवरेज CAGR 13%। हर साल निवेश वृद्धि मतलब स्टेप अप 7%। जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो वो बिल्कुल हिल गया था। रिटायरमेंट तक टोटल जमा होता अराउंड 12 लाख और मैच्योरिटी अमाउंट होता 1.5 करोड़। यानी उन्होंने कुल 1.5 करोड़ बर्बाद किए सिर्फ नशे में। अगर बाकी फिजूल खर्चे हिसाब करने जाएंगे तो दिमाग ही घूमने लगेंगे। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि हर बार क्यों म्यूचुअल फंड, स्पेशली इंडेक्स फंड का ही जिक्र कर रहा हूं। उपरोक्त उदाहरण में आपने देखा होगा कि मुद्रास्फीति की दर 7% थी, यानी मैच्योरिटी के वक्त 7% से कम रिटर्न वैल्यूलेस होता है। 10 साल बाद 2000 रुपए के बाजार मूल्य अभी के 1000 रुपए के बराबर होगा। 7% रिटर्न का मतलब है आपका पैसा ना बढ़ा ना कम हुआ। अगर हम वास्तव में अपने पैसे को चक्रवृद्धि करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसे निवेश उपकरण की आवश्यकता है जो हमें 10% से अधिक रिटर्न दे सके। म्यूचुअल फंड ही क्यों, खासकर इंडेक्स फंड? क्या हम सीधे शेयरों में निवेश नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, शेयर्स में सीधे निवेश करने के लिए हमें इसके बारे में बुनियादी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत जोखिम भरा हो सकता है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सभी म्यूचुअल फंडों में सबसे सुरक्षित है, क्योंकि आप भारत की टॉप 50 कंपनियों में एक साथ निवेश कर रहे हैं, और हर 6 महीने में खराब प्रदर्शन वाली कंपनियों को बदल दिया जाता है। हम उस विषय के बारे में बाद में किसी अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। कंपाउंडिंग के बारे में हमारे पिछले वीडियो में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सर्वोत्तम परिणामों के लिए प्रारंभिक शुरुआत, अनुशासित लॉन्ग टर्म निवेश की आवश्यकता होती है, जहां पेशेंस इज द की टू सक्सेस। कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में कैसे दिखाती है जादू, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़के ने 20 साल की उम्र से अपनी रिटायरमेंट के लिए इंडेक्स फंड में मासिक 5000 का निवेश करना शुरू किया। बिल्कुल अनुशासन से 50 की उम्र तक निवेश किया, लेकिन पैसे की जरूरत ना होने के कारण SIP को और 5 साल जारी रखा। 55 की उम्र में भी सोचता कि और 5 साल बढ़ाता हूं। ऐसे करके अपने उम्र 70 तक SIP को चालू रखा। क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत थे, वो अपनी बचत की बाकी राशि के साथ और अलग अलग निवेश भी किया था, इसलिए उन्हें उस SIP को विथड्रॉ करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। चलिए SIP कैलकुलेटर के जरिए देखते हैं 50 से 70 उम्र तक हर 5 साल में कभी भी SIP विथड्रॉ करता तो कितना अमाउंट मिलता। 50 वर्ष की आयु में 5000 रुपये 13% CAGR से ग्रो होकर 30 साल में मैच्योरिटी राशि मिलेगी 2.21 करोड़, जहां उसका निवेश है 18 लाख। 55 वर्ष की आयु में 4.26 करोड़, जहां निवेश है 21 लाख,
60 वर्ष की आयु में 8.17 करोड़ और निवेश है 24 लाख। इस तरह मैच्योरिटी राशि हर 5 साल में दोगुनी होगी। 70 साल की उम्र में मैच्योरिटी राशि 30 करोड़ होगी, जहां निवेश राशि 30 लाख ही है। यहां हमें अपनी निवेश राशि का 100 गुना रिटर्न मिल रहा है। आप अपनी एक छोटा अमाउंट के निवेश से अपनी अगली पीढ़ी को एक बड़ी अमाउंट हैंडओवर करने में सक्षम होंगे। इस ग्राफ की मदद से आप साफ देख सकते हैं कि 20 साल बाद कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखाना शुरू करती है। आप यहां देख सकते हैं कि पहला 25 साल में यह आपके निवेश का करीब 7 गुना रिटर्न दे रहा है, लेकिन अगले 25 वर्षों में 7 गुना 100 गुना हो जाता है। इस उदाहरण में हमने एक साधारण एसआईपी पर विचार किया। जरा सोचिए, अगर स्टेप अप होता तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। इसकी कैलकुलेशन स्वयं करने का प्रयास करें। समय के साथ हमारी इनकम बढ़ती है, इसलिए हमें स्टेप अप एसआईपी को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे करने से आपका निवेश बढ़ेगा और फिजूल खर्च निवेश बन जाएगा। चलिए जवाब बोल देता हूं। 70 साल की उम्र में सेम एसआईपी का स्टेप अप मोड से मैच्योरिटी आएगा लगभग 88 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि कैसे हमारा एक दो फिजूल खर्चों को इन्वेस्टमेंट में बदल के हम करोड़ों का मालिक बन सकते हैं। मेरी 20 साल की उम्र में ये कीमती बातें किसी ने नहीं सिखाई। उस समय म्यूचुअल फंड जैसी चीजें आज की तरह इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। इंटरनेट की मदद से हम जीवन बदलने वाले इन पाठों को सीख सकते हैं। हम ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन जैसे विश्वसनीय डिस्काउंट ब्रोकरों का उपयोग करके बहुत आसानी से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।